इतना बड़ा प्रेशर कुकर यहाँ किसने चढ़ा दिया और ये भाई साहब यहाँ से क्या निकाल रहे थे, ये तो मेरा व्लॉग देखने के बाद आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन फिलहाल सीन कुछ ऐसे कि जैसे ही मैं सुबह इस वाली जगह पर पहुंचता हूँ, यहाँ बहुत से लोग तो काम कर ही रहे थे और मुझे भी यहाँ से बहुत सी लकड़ियाँ लोड करनी थी। जैसे ही मैं सारे पे पहुंचता हूँ, यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा माल पड़ा हुआ था और नाई को बंदा था जो मुझे माल काट के दे देता हूँ। मैं जल्दी से भाई से रब्ता करता हूँ, उन्हें बताता हूँ। भाई कहते हैं कि आप मेरे पास आ जाए, यहाँ बहुत सी लकड़ियाँ पड़ी हुई जो आपने लोड करके एक फैक्ट्री में लेकर जानी है। मैं यहाँ पहुंचते ही लकड़ियाँ लोड करने के बाद रश्के को इस कांटे पे ले आता है। निकलते ही 5 किलोमीटर का सफर करने के बाद आपका भाई सीधा इस फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहाँ बहुत सी मशीनें चलती हुई देख के मेरा तो सर चकरा जाता है। फिलहाल मुझे ये सारा माल भी अनलोड करना था, तो मैं रश्के के ऊपर चढ़ गया और अल्लाह का नाम लिया और शुरू हो गया। और मुझे भाई कहते हैं कि आपने ये सारी लकड़ियाँ दीवार की दूसरी साइड पे फेंकनी है, जो काफी मुश्किल था। अपनी मजदूरी के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए कंटेंट भी बनाता हूँ, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा सा काम करने के बाद मैं तो बिल्कुल थक ही जाता हूँ और नीचे बैठ जाता हूँ और भाई को कहता हूँ कि आप मेरे लिए पानी ले आएँ। पानी पिलाने के फौरी बाद भाई कहते हैं कि हमारे पास दूसरी साइड पे जगह कम है, तो बाकी माल आप इस वाली जगह पे उतार दें। तो भाई की ये कहते ही मैं सीधा रिश्के पे चला जाता हूँ। रिश्के पे बैठते किक मारता हूँ और किक मारते ही रिश्के को रिवर्स ले आता हूँ। रिश्के को दरवाजे के साथ लगाते ही मैं दोबारा रिश्के के ऊपर चढ़ जाता हूँ। जो लकड़ियाँ बची हुई थी उनको अंदर की तरफ फेंकना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली आपके भाई ने सारी लकड़ियाँ उतार दी और बस यहाँ थोड़ी सी लकड़ियाँ पड़ी थी जो मैंने उतारनी थी, और जैसे मेरी नज़र मेरे ग्लव्स पे पड़ी वो तो बिल्कुल फट ही चुके थे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में।